सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम ऐसे एक जगह के बारे में जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, जहां पहला यहूदी और वो पवित्र आत्मा को रिसीव किया था। जी हाँ, पहला जेंटाइल, पहला यहूदी, उसने पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रहण किया था। तो ये कौन सा जगह है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ था ये मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ कैसे एक यहूदी ने उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, कैसे पाया, वो आदमी कौन है हम देखने वाले हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल सकते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 10 का मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप सुनिए यहाँ क्या हुआ था, ये आदमी कौन है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह का कौन सा चेला है। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जो वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पंछी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहा। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, तो देखो
वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरे खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उसके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिनकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्म और परमेश्वर से डरने वाला और सारे यहूदी जाति में सुना मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह संदेश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। उसके बाद हम देख सकते हैं कुरनेलियुस ने पतरस ने कुरनेलियुस के घर में गए। ये लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है, दूसरे दिन वह उसके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरी 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसीलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तो मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और भी बहुत है पतरस ने क्या उपदेश दिया, उसके बाद लिखा गया है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसके बाद क्या हुआ आप पढ़ सकते हैं।
प्रेरितों की किताब 10 में लिखा गया है। तो इस जगह का नाम है कैसरिया। आप भी सुना है, मैंने जो पढ़ा बाइबल से, इस जगह का नाम है कैसरिया। और यहाँ कर्नेलियुस जो कि एक यहूदी था, उसने पहली बार एक यहूदी ने पवित्र आत्मा को पाया, पवित्र आत्मा को उन्होंने स्वीकार किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह है कैसरिया। अगर आपको कभी भी चांस मिले इजराइल जाने के लिए, एक बार इधर ज़रूर जाइए। और पतरस का जहाँ घर था वहाँ भी जाइए, और कर्नेलियुस का घर जहाँ था उधर भी आप जरूर जाइए। अगर परमेश्वर मुझे अनुग्रह करे तो मैं ये वीडियो में लाना चाहता हूँ, कर्नेलियुस का घर कहाँ था, मैं वो वीडियो में लाना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर मुझे अनुग्रह करे, कृपा करे, तो मैं वो वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। आप उस जगह को भी ज़रूर देख लीजिए। यह है कैसरिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह बहुत ही पुराना है। उसी टाइम भी था, आज भी है। देखिए 2000 साल पुराना हो गया है, 2000 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ, लेकिन उससे पहले भी ये कैसरिया राम का जो शहर है, नगर है, ये पहले से ही था, वो आज भी है। और मेरा विश्वास है कि आगे भी ये जगह ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये भी बाइबल का एक ऐतिहासिक जगह है। ये जगहों को देखकर हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हम और भी परमेश्वर की करीब आ जाते हैं। इस सारे वीडियो को देखकर, ये सारे सबूत को अपने आँखों के सामने देखकर ये सब होता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है और हम परमेश्वर की और भी करीब हम आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको कभी उधर जाने के लिए मौका मिले तो इधर ज़रूर जाइए। अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको जान सकूं और आपके लिए और भी प्रार्थना कर सकूं। हमें भी अच्छा लगेगा आप उधर जाकर आ चुके हैं। बहुत सारे भाइयों और बहन मुझे कमेंट करते हैं कि हम उधर जाकर आ चुके हैं, वो जगह को हम देख चुके हैं। इस कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको इसी प्रकार और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए। जी हाँ, क्योंकि आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। कभी कभी मैं लाइव भी आता हूँ बात करने के लिए आप लोगों से। अगर कभी मैं लाइव आता हूँ तो आप भी ज़रूर आइए, आपका सवाल आप पूछिए। जी हाँ, आपका क्या सवाल पूछ सकते हैं, आपका प्रार्थना का विनती आप दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।